दगड़ियों सभी दगड़ियों को नमस्कार। और दगड़ियों का सर सब ठीक नाला पे हमला ठीक अच्छी। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद अपने बचपन की याद आ गई। बचपन की कहानियाँ ही कुछ अलग होती थी। जब बचपन में हम कुछ ना कुछ मतलब करते रहते थे मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में खुरापात चलता रहता था। तो बात क्या थी, असूज का महीना था और एक पैर का जो खतरों का जो त्यौहार आता है, सभी को पता होगा कि त्यौहार आता है तो उसमें क्या होता है, चोरी करनी होती है। तो हम मेरी और मेरी बहन ने क्या प्लान बनाया था कि आज चोरी करेंगे। तो चोरी तो हमने मतलब प्लान तो बनाया ही था कि चोरी करनी है। तो हम पहले दिन में देख के आए कि किस किस की ककड़ियाँ ज़्यादा लगी हैं। जिनकी ज़्यादा लगी हैं तो उन्हीं की चोरी हम करेंगे, क्योंकि जिनकी कम लगे हैं उनके पास तो बेचारों के पास पहले ही कम ककड़ी है और फिर हम चोरी कर देंगे और भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए जिसके ज़्यादा लगे हैं उसी के आज ककड़ी जो है चोरी करनी है। तो हम दिन में देख के आ गए। तो हमारी पापड़ी में जो चाचा हैं, कोई चाचा वो हैं, तो उनके जो हैं उनकी ककड़ी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मेरी बहन और मैं हम दोनों ने प्लान बनाया कि आज ना चोरी करनी है। तो ऐसे ही होते हैं बचपन का, जो मतलब बचपना होता है ना, बहुत अच्छा भी होता है। और क्या बताएं आपको आपको तो पता ही है कि बचपना कैसा होता है। उसके बाद हम जैसे ही रात हुई, अंधेरा हुआ, थोड़ी सी अंधेरा हुआ होते ही हम चले गए काकड़ी तोड़ने के लिए। तो मैं तो चढ़ गई पेड़ में, क्योंकि मैं बड़ी थी। मैंने कहा तो ऐसा कर, तू गिर जाएगी, मैं बड़ी हूँ तो मैं मतलब मैं तोड़ के देती हूँ तेरे को। बोले ठीक है, मैं नीचे से पकड़ लूँगी। तो बहुत सारी मतलब लगी थी ककड़ियाँ, तो बहुत ही लगी थी। पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो होते ही नहीं है। तो मैं चली गई ऊपर पेड़ पे चली गई। जो ककड़ी लगती थी हमारी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये तो है नहीं कि हमारी नहीं लग रही थी, हम चोरी करते, बस एक रीत थी वो निभानी थी। तो उसके बाद मैं ऊपर चली गई, तो जैसे मेरे हाथ में खीरा आया और मैं नीचे को देने लग गई। मैं बोली ले, वो बोले ला। वो थे चाचा, क्योंकि जैसी मेरी बहन ने देखा कि चाचा आ गए हैं, वो टॉर्च बंद करके आए थे। तो पता नहीं चला, मेरे को तो पता नहीं चला, उसको पता चल गया कि चाचा उधर से आ रहे हैं। वो तो वहाँ से भाग गई। लेकिन मैं जो है, मैं पेड़ में थी, तो मैं इतना ध्यान में दे नहीं पाई कि वो वहाँ पे हैं करके खड़े। तो मैं बोली लो, तो बोले ला। तो मैं एकदम से शॉक हो गई। मैंने कहा इसने बताया भी नहीं और भाग गई। उसके बाद क्या था, उसके बाद मेरा फटाफट मैं उतरी, 3 2 5 होके वहाँ से गायब। ओहो, मैं तो ऐसी सीटी पिटी गोल हो गई। उस दिन से लेके आज तक मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैंने कहा वो हमारे घर में मम्मी को पता चला कि ऐसी ऐसी कहानी हो गई। तो फिर मम्मी ने कहा अरे अपने ही इतने खीरे लग रहे थे, तू क्यों गई। मैंने कहा जो रीत होती है ना, तो वो निभाना होता है। एक बचपना होता है ना, मतलब अपना होने के बाद भी एक रीत होती है भाई कि हाँ चोरी करनी है, होती है इसमें, ये त्यौहार ही ऐसा है, इसमें गाली नहीं लगती, ये है सो है। तो दोस्तों सच में बताऊँ, पहले के दिन जो होते हैं ना, वो लौट के कभी नहीं आते, कभी नहीं। ज़िंदगी तो है बहुत अच्छी है, लेकिन जो बचपना है ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अपना बचपना कभी भी जो है लौट के नहीं आता है। तो सच में मैं कह रही हूँ, जो अभी छोटे छोटे हैं ना, उनको एंजॉय करना चाहिए अपना बचपना, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हम कितने खेलते थे और कहाँ कहाँ जाते थे, और क्या मतलब क्या करते थे क्या नहीं करते थे, बचपना ही ठहरा। लेकिन आज वो सारी बातें जो हैं याद आती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ये वाला जो हुआ था मेरे साथ, ये मेरे को याद आया था। वो मेरे को बार बार हमेशा, मतलब जब भी मैं खीरे देखती थी ना, तो मेरे को वो वाला सीन ज़रूर याद आता था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। दोस्तों कैसी लगी मेरी बचपन की कहानी, बताना, लाइक करना, शेयर करना।